हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को चैप्टर 1 क्लास 11 बायोलॉजी की एक्सप्लेनेशन थ्योरी को समझा देता हूं, जो आप लोगों को अपनी कॉपी में लिखना है। ठीक है, क्लियर करा देता हूं हर एक पॉइंट्स को, बेसिक्स पॉइंट को, जो इंपॉर्टेंट है आप लोगों के एग्जाम के लिए। पहला चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड से रिलेटेड थ्योरी एक्सप्लेनेशन मैं कराने जा रहा हूँ। पहला जो टॉपिक आप लोगों को याद करना है या फिर आप लोगों को समझना है वो है बायोडाइवर्सिटी, क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये आप लोगों ने क्लास 9th में भी सीखा था, यहाँ पर भी आप लोगों को रिवीजन के तौर पर मैं बता रहा हूँ। क्या होता है बायोडाइवर्सिटी? बायोडाइवर्सिटी रेफर्स टू द ह्यूज वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, मतलब एक ऐसे विशेष परिवेश में ढेर सारी वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म के दिखाई देना ही बायोडाइवर्सिटी कहलाता है। हम लोग जानते हैं मोर देन 1.7 मिलियन स्पीसीज ऑफ ऑर्गेनिज्म हैव बीन आइडेंटिफाइड सो फार। आज हमारे सामने 1.7 मिलियन ऑर्गेनिज्म को खोजा जा चुका है। देयर नंबर इज इंक्रीजिंग बाय अबाउट 15,000, लगभग 15,000 से स्पीसीज और प्रत्येक वर्ष खोजी जा रही हैं, और आने वाले समय में भी ऐसी स्पीसीज़ मिलने की आशंका जताई जाती है। और उम्मीद करता हूँ आप लोग भी अपने आसपास ज़रूर ऐसी स्पीसीज़ को ढूंढोगे जो बिल्कुल भी डिफ़र होगी आप लोगों की जानकारी से। अगला जो पॉइंट है वो क्लासिफिकेशन, जिसके अंतर्गत आप लोगों को सिस्टमैटिक्स के बारे में पढ़ना है। सिस्टमैटिक्स होता क्या है? देखिए, सिस्टमैटिक्स इज़ द साइंस ऑफ स्टडिंग बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी के क्षेत्र में जो कुछ भी हम लोग चीज़ें सीखते हैं, जो कुछ भी हम लोग अध्ययन करते हैं, वो अरेंज किया जाता है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंडर अ सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के तौर पर। तो क्लासीफाई करने का जो सिस्टम होता है उसे ही हम लोग बोलते हैं सिस्टमैटिक्स। तो सिस्टमैटिक ये कंपेयर करता है किसी भी यूनिक फीचर को लेकर किसी भी स्पीसीज़ को, एंड ग्रुप, और क्या करता है, ग्रुप में डिवाइड करता है, और ऑफ एवरी लेवल ऑफ क्लासिफिकेशन, हर एक क्लासिफिकेशन के तौर पर हम लोगों को यहाँ पर समझना होता है। टैक्सोनॉमी क्वेश्चन अगर आता है, व्हाट डू यू मीन बाय टैक्सोनॉमी? टैक्सोनॉमी साइंस, ये ब्रांच ऑफ बायोलॉजी है, या फिर ये कह सकते हैं साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन एंड सिस्टमैटिक्स आर कम्प्लीटली ईच अदर, मतलब एक दूसरे से कम्प्लीमेंट्री है, एक दूसरे से बिल्कुल पूरक है, एंड देयर फॉर आफ्टर यूज टू इंटरचेंजेबल, और इनका उपयोग हम लोग आजकल आज की जो युवा पीढ़ी है वो सीख रही है। और चलिए अब हम लोग बात करते हैं अगले टॉपिक की। क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी है, इसको भी हम लोग जान जाते हैं। तो जैसे कि आप सभी लोगों ने पढ़ाया था, ह्यूज वैरायटी 1.7 मिलियन वैरायटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इस धरती पर मौजूद हैं, जिनको क्लासीफाई करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। इसी वजह से हम लोग को क्लासिफिकेशन की आवश्यकता होती है। ड्यू टू ह्यूज बायोडाइवर्सिटी द स्टडी ऑफ ईच एंड एवरी ऑर्गेनिज्म आर कैटेगराइज्ड और क्लासीफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ और डिससिमिलैरिटीज़। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ देयर सिमिलैरिटीज़ एंड डिससिमिलैरिटीज़ को देखते हुए किया जाता है। तो नीड ऑफ क्लासिफिकेशन की आवश्यकता क्यों पड़ी हम लोग समझ गए होंगे। अब बात करते हैं ये क्लासिफिकेशन किस प्रकार से स्टार्ट हुआ था। तो हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग अपनी बुक से ज़रूर देखें। एक बार मैं हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन एकदम सीक्वेंस में बता देता हूँ, जिसमें आप लोगों को अच्छे से याद रहे। तो आप लोग याद रखिए कि सबसे जो बिगेस्ट किंगडम, इसको सबसे बिगेस्ट बोलते हैं किंगडम। किंगडम के बाद जो दूसरे नंबर पे आता है वो होता है फाइलम। ठीक है, बेसिकली जो फाइलम होता है वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के एनिमल्स के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम लोग, जबकि अगर प्लांट होता है तो उसी की जगह पर हम लोग डिवीज़न करते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? डिवीज़न करते हैं। तो किंगडम हो गया, फाइलम हो गया, और उसके बाद आएगा क्लास। क्या आएगा? उसके बाद आएगा क्लास, और क्लास के बाद क्या आएगा? ऑर्डर आएगा, और ऑर्डर के बाद क्या आएगा? फैमिली आएगा, और फैमिली के बाद जीनस आएगा, और स्पीसीज आएगा। ठीक है, ये थी हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन। अब हम लोग बात कर लेते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में, फैमिली क्या होती है। फैमिली शॉर्ट आंसर में आप लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है किसी इंडिविजुअल टॉपिक को लेकर। तो फैमिली इज़ द नेक्स्ट अपर लेवल, इट इज़ द ग्रुप ऑफ रिलेटेड जेनरा, मतलब जेनरा इसी में ही जुड़ा रहता है, with still less number of similarities are compared to genus and species। फॉर एग्जाम्पल की बात करें, द डिफरेंट जीनस सोलेनम या फिर पेट्रिस एंड ड्यूटीरा आर प्लेस इन द फैमिली ऑफ सोलेनेसी। सिमिलैरिटी ऑफ सिंगल फैमिली पेलिकेसी कंटेन द जनरल लाइक ऑफ द पैंथेरा एंड फैलिस। ठीक है, पैंथेरा टाइग्रिस जो टाइगर की फैमिली थी, और यहाँ पर फैलिस और डोमेस्टिका कह सकते हैं। ठीक है, जो बिल्ली की वैरायटी थी। अब बात करते हैं ऑर्डर की। ऑर्डर क्या होता है? इसी ऑर्डर में आप लोगों ने देखा था हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन पढ़ते समय, ऑर्डर इज द हायर टैक्सोनॉमी कैटेगरी होती है। इट इज़ एन असेंबलेज ऑफ वेरियस क्लोजली रिलेटेड द फैमिलीज। यहाँ पर क्या रखे होते हैं? फैमिलीज़ कई तरह की रखी होती हैं, और इसी फैमिलीज़ में जीनस और स्पीसीज़ पहले से मौजूद रहते हैं, विच एग्जिबिट सिमिलर कैरेक्टर। और उस पर कैसे कैरेक्टर होते हैं? सिमिलर कैरेक्टर होते हैं। सिमिलर कैरेक्टर और लेस कैरेक्टर इन नंबर द कंपेयर डिफरेंट जेनरा इंक्लूड अ फैमिली, और जेनरा स्पीसीज सब कुछ हमको इसी में मिलता जाएगा।
ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्डर के बाद क्या आप लोगों को देखना है उसको भी देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्लास। तो क्लास के बारे में भी काफ़ी चीज़ें सीख लेते हैं। क्लास क्या है? दीज कैटेगरी इंक्लूड करती है मैनी क्लोजली रिलेटेड ऑर्डर्स। मतलब इसमें इंक्लूड क्या होता है? ऑर्डर्स होते हैं विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक, और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर होते हैं बेसिकली कैसे होते हैं? सिमिलर होते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टैक्सोनॉमिक रैंक बिकॉज एट द लेवल ऑफ द क्लास डिफरेंट ऑर्गेनिज्म हैव स्ट्रिक्टिंग डिफरेंट ऑर्डर्स, जैसे प्राइमेट कंप्राइजिंग अ मैन, चिंपैंजी, मंकी, गोरिल्ला एंड गिब्बन स्टैब्लिश सिमिलैरिटीज़ एंड यहाँ पर क्लोजनेस बताते हैं एक दूसरे की बिटवीन द ग्रुप। सच अ क्लासिफिकेशन इज कॉल्ड द फाइलो, क्या है? फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन हो रही है सिमिलैरिटीज़ को देखते हैं उसको फाइलोजेनेटिक क्लासिफिकेशन ही कहते हैं। यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन को देख लेते हैं। टैक्सोनॉमिक रैंक ऑफ हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन भी समझ लेते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन अच्छे से देखनी है, समझनी है और इसको अच्छे से याद भी कर लेना है। दिस अरेंजमेंट टू द ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म वन एबव द अदर इज कॉल्ड टैक्सोनॉमी हायरार्की। तो इसी सीक्वेंस में आप लोगों को टैक्सोनॉमी हायरार्की याद करनी है और ये दिमाग में अच्छे से आप लोग बैठा लीजिए। सबसे पहला है किंगडम, फिर फाइलम है, फिर क्लास है, ऑर्डर है, फैमिली है और उसके बाद आएगा जीनस और लास्ट में आएगा स्पीसीज़। तो ये थी हायरार्की ऑफ द क्लासिफिकेशन की सिस्टमेटिक ऑर्डर्स। ठीक है, आप लोग ज़रूर इसको याद करें। तो जीनस हो गया और स्पीसीज़ हो गई, और यहाँ पर जो क्लासिफिकेशन मैन की बताई गई है मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग इसको ज़रूर अपनी कॉपी में लिखोगे। अब जो बात होती है सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक की या फिर बेसिक यूनिट की, ये किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का होता है। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच जीनस दैट इंटरब्रीडेड freely and randomly order the natural conditions but as not inbreed with members to the other groups is known as species। मतलब स्पीसीज़ एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर वाला एक ऑर्गेनिज्म होता है। यहाँ पर आप लोगों को इंडिविजुअल एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक वाला ऑर्गेनिज्म मिलेगा, मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है और यहाँ पर क्लासिफिकेशन कह सकते हैं एंड हो जाता है, या फिर ये कह लें बेसिक यूनिट होती है किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की। जीनस की बात करते हैं तो जीनस इज़ अ ग्रुप ऑफ वेरी क्लोजली रिलेटेड टू द स्पीसीज। फॉर एग्जांपल पोटैटो, टोमेटो एंड ब्रिंजल आर 3 डिफरेंट स्पीसीज बट ऑल बिलोंग टू द जीनस सेलोनम। ठीक है, तो सेलोनम ट्यूबरोसम ये आलू का है। इसी तरह से और भी काफ़ी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन हमारी सहायता करता है टू आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द ऑर्गेनिज्म। एज सेड अर्लियर द साइंस ऑफ क्लासिफिकेशन इज नोन एज टैक्सोनॉमी के अंतर्गत। ठीक है, फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जरूर याद करें, जरूर अपनी कॉपी में लिखें। फादर ऑफ टैक्सोनॉमी जो हम लोग जानते हैं कैरोलस लिनियस को जानते हैं, इनकी स्पेलिंग में बिल्कुल भी आप लोग गलती मत करेंगे, ध्यान रखिएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको अच्छे से जरूर जानें। इसी प्रकार फादर ऑफ जियोलॉजी भी देख लेते हैं। जियोलॉजी के फादर कौन है? अरिस्टोटल इज़ रिगार्डेड एज द फादर ऑफ जियोलॉजी, और ध्यान रखिएगा बायोलॉजी के फादर भी अरिस्टोटल ही माने जाते हैं। फादर ऑफ बॉटनी की बात करें, इनके शिष्य थियोफ्रास्टस थे और इन्हीं को हम लोग फादर ऑफ बॉटनी के नाम से जानते हैं। तो फादर ऑफ बॉटनी जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, और फादर ऑफ जियोलॉजी के मतलब जिसमें हम लोग पेड़ पौधों का अध्ययन करते हैं, इस विज्ञान की शाखा को हम लोग जियोलॉजी कहते हैं और इसके फादर अरिस्टोटल हैं। आप लोग अच्छे से थ्योरी एक्सप्लेनेशन समझ गए होंगे। अब हम लोग कुछ एनसीईआरटी क्वेश्चंस को लिखेंगे अपनी कॉपी में, इसको आप लोग जरूर कंप्लीट करें जिसमें आप लोगों का टाइमली वर्क कंप्लीट हो सके। और ध्यान रखिएगा एनसीईआरटी क्वेश्चन ही आप लोगों के पेपर में पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी क्वेश्चंस के सॉल्यूशन अपनी कॉपी में जरूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।